दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्योंकि एआईएमआईएम की सरकार बनने वाली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एमआईएम के लिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहा है और आज वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दोस्तान मोहतरम, एमआईएम ने ओवैसी साहब ने लगभग 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओखला की विधानसभा सीट पर और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मैं आपको सर्वे दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्वे में असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये दोनों कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, आप पहले ये सर्वे देख लीजिए। सर्वे को देखने के बाद आप पूरी हकीकत समझ जाएंगे कि एमआईएम लगभग कितने वोटों से आगे चल रही है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्योंकि एआईएमआईएम की सरकार बनने वाली है। और ये बात मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये दिल्ली का ओपिनियन पोल कह रहा है, चाहे वो ओपिनियन पोल नेशनल मीडिया ने करवाया हो या चाहे ओपिनियन पोल लोकल दिल्ली के चैनल ने करवाया हो। लेकिन यही मामला सामने निकल कर आ रहा है कि बहुमत से शायद आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही और न ही बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। सरकार बनाने के लिए दोनों को ही इक्का दुक्का सीटों की जरूरत पड़ेगी। और एआईएमआईएम का जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है वो चाहे मुस्तफाबाद की सीट हो या फिर ओखला की, वो दोनों जीत रहे हैं। अब मैं पूरे डिटेल में आपको एक एक ओपिनियन पोल आपके सामने रखूंगा और फैसला आपको करना है कि क्या वाकई में भारत के इतिहास में पहली बार एआईएमआईएम किसी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या है पूरा मामला और 5 फरवरी 2025 किसे करना चाहिए ओखला और मुस्तफाबाद के मुसलमानों को वोटिंग, तो पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम बरकात, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली में सरकार कैसे बनती है। दिल्ली में 70 असेंबली की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 36 एमएलए सीट जीतेंगी उसी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर 36 सीटों में दिल्ली में सरकार बननी है। अब मैं एक एक करके आपको ओपिनियन पोल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ी राहत इस ओपिनियन पोल में है। अब देखिए, ये जो ओपिनियन पोल है ये डीप डाउन एनालिस वालों ने किया है, जिसका अकॉर्डिंग 70 विधानसभा की सीटों में 33 सीटें बीजेपी जीत रही है, 33 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और इनके अकॉर्डिंग कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है। जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। मुस्तफाबाद, इनको लगता है कि कांग्रेस मुस्तफाबाद में जीत जाएगी, कांग्रेस ओखला में जीत जाएगी और इक्का दुक्का मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जीत जाएगी, जबकि कांग्रेस नहीं जीत रही। लेकिन इस ओपिनियन पोल में ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये लोग कंपटीशन दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस ओपिनियन पोल के बाद और भी कई सारे ओपिनियन पोल है, वो समझने से पहले आपको ये समझना है कि दिल्ली में सबको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही, पर क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भारत के लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है। इसीलिए ऐसे-ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नंगा करके दिखा रहे हैं। तो हम नहीं जानते कि वोटिंग फेयर होगी, नहीं होगी। हमारी आस्था है, हमारी मानना है कि अच्छा फेयर वोटिंग हो। लेकिन हम नहीं जानते, हो सकता है महाराष्ट्र जैसा अचानक बीजेपी की सरकार बन जाए, यूपी जैसा बीजेपी की सरकार बन जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, इवन हरियाणा में सबको लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, पर बन गई है। तो क्या दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? तो अगर आप वोट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, आम आदमी पार्टी को आपको वोट नहीं करना है, आपको एमआईएम को वोट करना है। वेल, दूसरा ओपिनियन पोल ये दिल्ली का लोकल चैनल है। इनके अकॉर्डिंग 70 सीटों में बीजेपी 38 सीटें जीत रही है, बहुमत से 2 सीटें ज़्यादा। इवन आम आदमी पार्टी के बारे में इनको मानना है कि वो 30 सीटें जीत रही हैं और कांग्रेस 2 सीटें जीत रही हैं। तो इस पोल के अकॉर्डिंग भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी टक्कर है और कांग्रेस 2 ही सीटें को ये दिखा रहे हैं। हालाँकि ये जो 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, एक्चुअली में ये 2 सीटें एमआईएम जीत रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक प्यारा हिंदुस्तान नाम का बीजेपी आईटी सेल चैनल है। इन्होंने जो घूम-घूम कर इंटरव्यू लिया पूरे दिल्ली में, तो इनका मानना है कि बीजेपी 45 सीटों तक जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 27 सीटों में सिमट जाएगी और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा गलत है, ना ही मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर वाक़ई में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो फिर मुसलमानों की आवाज़ कौन रहेगा? अगर मुस्तफ़ाबाद और ओखला के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर एमआईएम को वोट नहीं दिया, तो फिर सोचो मुसलमानों का क्या हाल होगा। मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों का घर, दिल्ली की असेंबली में मुसलमानों के लिए कौन बोलेगा? तो अगर बीजेपी की सरकार बननी है, तब तो एमआईएम को मुस्तफ़ाबाद और ओखला के लोगों को वोट करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए, ये मेन ओपिनियन पोल न्यूज़ तक वालों का है। न्यूज़ तक आप जानते हैं कि आज तक वालों के ब्रांच का है, जो भी है, ये नेशनल मीडिया है। अब इनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी 34 से 38 सीट जीत रही है, यानी 34 सीट जीती तो 2 सीट एमआईएम का समर्थन लेना पड़ेगा इनको। अगर 38 सीटें जीतती है तो इनकी सरकार बन जाएगी। जबकि बीजेपी 32 से 36 सीटें जीत रही है, यानी अगर बीजेपी
32 सीटें जीतती है तो सरकार नहीं बना पाएंगे, 36 सीट जीत जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। और कांग्रेस का खाता बमुश्किल ही खुल रहा है और अदर पार्टियों का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है, जबकि हम जानते हैं कि मुस्तफाबाद और ओखला में जो एमआईएम के कैंडिडेट है वो वहां पर मोस्टली एक तरफा ही जीत रहे हैं। एक ओपिनियन पोल में ये साफ तौर पर दिखाया गया, वो भी दिल्ली तक वालों नहीं किया है, कि 50% से ज्यादा ओखला की आवाम एआईएमआईएम को वोट देने को तैयार है। अब ये ओपिनियन मैंने नहीं किया है, ये न्यूज़ तक वालों ने ही किया है। और उनके अकॉर्डिंग जो शिफाउर रहमान साहब है वो ओखला में 100% जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हकीकत बनने वाला है, ये जो पोस्ट है ये हो सकता है हकीकत बन जाए। अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग नहीं जानते, बट जो सोर्स दिख रहा है, जो ओपिनियन पोल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। इवन एक शाइनिंग इंडिया का एक रिसर्च एनालिस्ट ओपिनियन पोल है, उसमें भी यही बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का वोटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन अगर आम आदमी पार्टी को 44.5% वोट मिल रहा है तो बीजेपी को 37.8% वोट मिल रहा है, जबकि कांग्रेस 10% वोट लेने वाली है। और ये 10% वोट सिर्फ मुसलमानों का है, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू समाज के लोग वोट तो छोड़ो थूकना भी नहीं चाहते। तो ये जो 10% जो मुसलमान वोट देने वाले, क्या उनका दिमाग है, कैसा उनका ईमान है, कितना उनका जमीर मरा हुआ है, हम नहीं जानते, पर वो कांग्रेस को वोट देने को तैयार है। यानी अच्छा खासा कांग्रेस वोट काटेगी। और अन्य पार्टियों को 6% वोट दिखा रहा है, और ये अन्य पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कौन? एमआईएम है। 6% वोट एआईएमआईएम को पड़ सकते हैं 2 सीटों के। अब इनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी एक 40 सीटें जीत सकती है या फिर 7 सीट कम जीत सकती है, यानी एक 40 सीट या फिर उससे 7 सीट कम। बीजेपी यहाँ पर 28 सीट जीत रही है या फिर 5 सीट और ज्यादा जीत सकती है, आप समझ रहे हैं। और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है या फिर इनका खाता भी नहीं, कांग्रेस का तो खाता नहीं खुल रहा है। अब जो लोग ओखला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आरिबा खान के समर्थक, भैया आरिबा खान को वोट करके अपना वोट वेस्ट मत करो। कांग्रेस दिल्ली में नहीं जीत रही है और ना ही कभी जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक घटिया पार्टी है, एक वाहियात पार्टी है, जिसको मुसलमानों ने सीना से लगा के रखा है और हिंदू समाज के लोग उनको थूकने को भी तैयार नहीं है। अब कांग्रेस, ये जो बीजेपी का इतना ग्राफ बढ़ रहा है, यानी जो बीजेपी 2-3 सीटों पर सिमट जानी चाहिए, वो बीजेपी सरकार बनाने तक को सक्षम हो चुकी है। इसके पीछे एक लॉजिक है। जो कांग्रेस, जिसको पता है, जिस राहुल गांधी को ये पता है कि दिल्ली में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो राहुल गांधी उनकी पार्टी मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला का नाम सुने, उसके पिताजी को बुला बुला कर दिल्ली में रैली करवा रहे हैं, ताकि हर असेंबली सीट में 10-10, 15-15 हज़ार वोट कांग्रेस काटे और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो। और ऐसा पहले कई बार हुआ है दिल्ली में, कई ऐसी सीटें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के वोट काटने की वजह से आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है। और 2025 में इस ग्राफ को अलग लेवल पर कांग्रेस ले जाना चाहती है। विनय दुबे, आप इनको जानते होंगे, इनके अकॉर्डिंग भी बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों में सिमट रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, जबकि एआईएमआईएम इनकी नज़र में 1 सीट पक्का जीत रही है, यानी मुस्तफाबाद और ओखला में से 1 सीट एमआईएम पक्का जीत रहा है। और इनके ओपिनियन से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि एआईएमआईएम 2 की 2 सीटें तो 100% खाता तो खुल रहा है एमआईएम का। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों हम दुआ करते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी ना हुई तो यकीनन एमआईएम के ये दोनों उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।